Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on practice set 21 which has been created for TGT English preparation. Here direction is given for question number 1 to 5. Read the following passage and answer the following questions. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जो इस प्रकार से यहाँ पर है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन एज ह्यूमन ऑब्लिगेशंस डू नॉट इंक्लूड। ह्यूमन ऑब्लिगेशंस यानी मानव आभार इनमें से किसी में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है मेकिंग अदर्स फील दैट यू आर ऑलवेज राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ़ वन डज नॉट ऑब्जर्व रेस्ट्रेंट। इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है पीपल विल सी टू इट दैट वन बिहेव्स रिस्पॉन्सिबली बाई इम्पोजिंग रिस्ट्रेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन वन डज नॉट थिंक क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली। इसका आंसर आपको यहाँ पे करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा वन टेंड्स टू बिलीव इन द रॉन्ग थिंग्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज इट इज़ वंस ड्यूटी टू रेसिस्ट। इसका आंसर आपको करना है, तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ऑल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अनसेटिस्फैक्ट्री प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, इरेशनल आइडियाज़। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं इधर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी द लास्ट लाइन ऑफ पैसेज, यानी कि पैसेज की जो लास्ट लाइन है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द पैसेज द ऑथर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद। इसका आंसर आपको यहाँ पे करना है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरियोपैजिटिका कंसर्न्स विद। मिल्टन के द्वारा लिखित एरियोपैजिटिका ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको। जॉन मिल्टन्स एरियोपैजिटिका इज वन ऑफ द अर्लीस्ट essays arguing for the freedom of the press and against preemptive censorship। ये इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस इस प्रकार से है जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको चेंज करना है। ही हैड टू साइन और बी एक्सिक्यूटेड। इसका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है इसका कन्वर्टेड रूप if he had not signed he would have been executed। so correct option is B। question number 8। question number 8 is find out the misspelled word। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है, तो यहाँ पे दिया गया है डायलिमा। इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। डायलिमा की स्पेलिंग में जो है डबल एम होता है, डबल एम में होता है DILLE और डबल एम में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 9 इज एज फॉलोज यस हु हैज़ रिटन सिम्बलिन। सिम्बलिन किसने लिखा? वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी। सिम्बलिन की रचना किसने की? यहाँ पर दिया गया आंसर शेक्सपियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि सिम्बलिन वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1608 to 10। सिम्बलिन की रचना 1608 से 1610 में शेक्सपियर के द्वारा की गई और इसमें 5 एक्ट हैं कुल मिला के। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज़ यूफोनी। यूफोनी क्या है? तो इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है प्लीजेंट साउंड, किसी के लिए मधुर शब्द कहना, ये यूफोनी कहलाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स। ये सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसके लिए यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन में दिए गए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में दिया गया है। इसका यहाँ पे पैसिव वॉइस सेंटेंस हो जाएगा लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज बेस्ड ऑन लिटरेचर हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड में कुल कितने पार्ट हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 14। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। वर्ड्सवर्थ्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड वाज बिगन इन 1799। प्रिल्यूड की लिखने की जो टाइम लिखने का जो ईयर दिया गया है यहाँ पे
वो 1799 दिया गया है और इसके कंप्लीट होने का डेट है 1805। इसके पब्लिश होने का डेट यहाँ पर 1850 दिया गया है, जो कि इनके डेथ की भी डेट है। 1850 में इनका निधन हो गया था वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन हियर। यस, क्वेश्चन नंबर 14 इज एज फॉलोज। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज अ सीन शेक्सपियर प्ले विच। यहाँ पर आपको बताना है कि एल्सिनोर जो सीन है ये शेक्सपियर के किस प्ले से रिलेट करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है हेमलेट, जो कि इनकी सबसे बड़ी रचना है, सबसे बड़ा प्ले है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए सॉनेट कंसिस्ट ऑफ, एक सॉनेट में कितनी लाइन होती है? 14 लाइन है, इसका आंसर दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज कंप्लीट द सेंटेंस गाल्सवर्दीज प्ले इस टाइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। यहाँ पर गाल्सवर्दी की रचना इस टाइप के लिए आपको ये सेंटेंस पूरा करना है, तो ये हो जाएगा लेबर डिस्प्यूट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया है क्रेवन। क्रेवन का मतलब होता है कायर। इसका मतलब क्या होता है? कायर। इसके लिए आपको मीनिंग बताना है, यानी सिनोनिम बताना है, जिसका यहाँ पे कवर्डली दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। डिसऑनेस्ट माने बेईमान होता है, डार्क मीन्स अंधेरा होता है, और स्लेविश मीन्स कमीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज हु हैज़ रिटन जॉसलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर्स। जॉसलिन की रचना किसने की? वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी इंग्लिश। गाल्सवर्दी इसकी रचनाकार हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉसलिन इज वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी रिटन इन 1898। 1898 में जॉसलिन की रचना इन्होंने की थी। और एक नॉलेज और है कि इन्होंने एक सीडोनिम से जो है इसको लिखा था, जॉनसन जॉन। गाल्सवर्दी का ये सीडोनिम नेम होता है जॉनसन जॉन में। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। लाइन इज बॉय विल बी बॉयज़। बॉयज़ विल बी बॉयज़ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? वैसे तो ये एक प्रकार का ईडियम है, लेकिन यहाँ पर आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच के लिए एपिग्राम हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। और यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन दिया गया। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं कि जब किसी निर्जीव को सजीव मान करके उसको एड्रेस किया, उसको संबोधित किया जाता है, सॉरी उसको मतलब कि उसके बारे में कुछ वर्णन किया जाता है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और इसी का भाग होता है क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी, जिसमें एड्रेस करना होता है। लिटोटीज जो है ये, और मेटोनमी, इसका जो है आपको कमेंट में जो है एक एक एग्जांपल लिखकर बताएं। लिटोटीज और मेटोनमी का मतलब कि एग्जांपल क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज, क्वेश्चन नंबर 20 इज गिवन हेयर। क्वेश्चन नंबर 20 इज कंप्लीट अ सेंटेंस। कॉमर्स इज, कॉमर्स क्या है? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कॉमर्स इज अ मास्क। कॉमर्स जो है मास्क है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। कॉमर्स इज अ मैसाक्रे रिटन बाय, यहाँ पर गलत दिया गया है, कॉमर्स इज अ मास्क होना चाहिए। रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, सॉरी जॉन मिल्टन इन 1634। 1634 में लिखा गया था इनके द्वारा, इन ऑनर ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको आपको बताना है। डू यू राइट ए गुड हैंड ही सेड। इसके लिए आपको इनडायरेक्ट बताना है, तो इसका इनडायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज एज फॉलोज फिल इन द गैप विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर सेंटेंस एक दिया गया है जिसमें आपको गैप में सही वर्ड भरना है, प्रीपोजिशन पर बेस्ड है। आई एम बैडली इन नीड ऑफ, ये नीड ऑफ हो जाएगा, नीड के साथ आपका प्रयोग करते हैं। मनी, मनी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है, सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इजी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 साल इनकी उम्र होती है जब ये पूर्णतया ब्लाइंड हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन 1608। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था। वाइल ही वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड बाय द ईयर 1652। और 1652 में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। और इस प्रकार से इनकी उम्र जो होती है वो 44 साल की होती है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस, सॉरी ये क्या आ गया, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस दिया गया है आर यू लिव्ड एलोन आर मैरिड, नो एरर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो है
प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो यहाँ पर लिव्ड जो दिया गया है गलत है, यहाँ पर जो है लिविंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिविंग। लिविंग हो जाएगा तो सेंटेंस सही होगा। सो करेक्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज एज फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर 25 इज इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपेयर। एडम शेक्सपियर के किस प्ले में जो है अपेयर होता है? तो यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर एज यू लाइक इट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि कैसे जो है एडम इज एन ओल्ड सर्वेंट रूमर्ड टू हैव बीन प्लेड बाय विलियम शेक्सपियर हिमसेल्फ इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में एडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सेंटेंस दिया गया है शी गेव हिम डैश ही वांटेड, तो यहाँ पर वाट भर देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन है, वाट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज आल्सो बेस्ड ऑन फीलिंग आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन, तो यहाँ पर ऐड का प्रयोग कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी चीज़ के इर्द गिर्द कोई बैठता है, उठता है, खड़ा होता है तो उसके लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग एट द वेल, लड़का कुएं पर खड़ा है, तो यहाँ पर जो है ऐड का प्रयोग मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज फिलिंग द गैप विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पर बेस ये भी क्वेश्चन है। वालपेनो फेल विक्टिम डैश हिज ओन ग्रीड, तो यहाँ पर टू का यूज़ किया जाएगा, विक्टिम टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका सही ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है और इसमें आपको एरर पार्ट बताना है। सेंटेंस है इवन दो द शर्ट इज़ रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी नो एरर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये दिया गया है बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी, बी पार्ट में एरर है। ये जो यहाँ बट दिया गया है ये सुपर प्लस है, बिना बट के होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस बेस्ड ऑन टीच इंग्लिश इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 30 इज कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। डर्ज मीन्स, यहाँ डर्ज की मीनिंग बतानी है, तो डर्ज मीन्स होता है ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन ये दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ए सॉन्ग ऑफ वेडिंग नप्शियल सॉन्ग कहलाता है। सॉन्ग ऑफ प्लीजर के लिए आप कमेंट करके बताएं कि ए सॉन्ग ऑफ प्लीजर को क्या कहते हैं। और इसके बाद इसमें दिया गया है ए सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर, इसके लिए कौन सा वर्ड आता है, तो इसको आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। और यदि आपको वीडियोज़ से कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन।